बहुत दुख है, मेरा भाई बहुत दुखी है। Very shameful to have this discussion happening here. सरकार हमारे को कुछ भी नहीं देती है, हमारी हिंदू सरकार है, फिर भी हमारी मदद नहीं कर रही। भारत के सारे हिंदू कान खोल के समझ लो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये सरकार ये दे दे, रेफ्यूजी स्टेटस दे दे। नहीं देगी सरकार। थोड़ी बहुत गलियां घूमता हूँ, ज़्यादातर तो घर नहीं जा सकता हूँ। और कहीं ना कहीं इसकी जो दोस्तों छटा है वो इंडिया तक भी आएगी। सामने आए जिसने भी दिया है वो आज आकर बताए हमें क्या दिया। क्यों हमने अपने आप को नॉन पॉलिटिकल। जय श्री राम दोस्तों इस टाइम हिंदू मजबूत रहेगा इस देश में, तभी ये देश की दोस्तों अखंडता भी रहेगी, इसकी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, तिरंगा भी रहेगा। हिंदू अगर डिसइंटीग्रेटेड रह जाएगा तो हमारे पर दोस्तों ये गाज भी दोस्तों जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो इजराइल में अभी हो रहा है, और वो भारत में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उस पैमाने पर ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उस स्केल पर कभी भी हो सकता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर, वी नीड टू हेल्प ईच अदर। उन वीडियोस को देखना बंद करें, न्यूज़ देखें, थोड़ा सा स्टे अवेयर कि क्या हो रहा है, बट स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट HSF इज़ डूइंग। मैं चाहता हूँ पूरा देश विदेश का हिंदू समाज HSF से जुड़े, और हम जो हमारी 70 सालों से जो हमने इन कमियों पर काम नहीं करा है, हम इनको करें, ताकि अगर भगवान ना करे आने वाले फ्यूचर में 10 साल 15 साल 5 साल बाद कोई ऐसा सिनेरियो खड़ा होता है जहाँ हिंदू सिविलाइजेशन को भी ऐसी एक मिलिट्री थ्रेट के सामने जूझना पड़े जैसे इस टाइम पर ज्यूइश कम्युनिटी जूझ रही है। कम से कम हम सोसाइटी लेवल पे स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी गवर्नमेंट को उस टाइम पर कॉम्प्लीमेंट करें और बैक करें। आज एक परिवार से मिलाता हूँ आपको। ये परिवार दोस्तों 2019 में पाकिस्तान से भारत आया है। इनकी क्या खस्ता कंडीशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। ये खस्ता कंडीशन को कैसे फिक्स कर सकते हैं आप और हम मिलकर, उस पर बातचीत करेंगे। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों सबके नाम जानते हैं। सबसे पहले इस भाई ने बुलाया। भाई आपका क्या नाम? पूर्जी नाम है मेरा। दीदी आपका क्या नाम? पठान। आपका क्या नाम? कौन? समी। सपना। बच्चों के नाम बताओ पूर्जे, बच्चों का क्या नाम है? इसका नाम सर छोटे का भरत है, इसका नाम खुशी है, और इसका नाम है निशा, ये मनीष, ये प्रेम। ठीक है, ये बच्चे आपके? पुरजे भाई पाकिस्तान से कब आए हैं आप? सर 2019 में आए हो। 2019 में आए हो? तो 2019 में आए हो, अभी 2025 चल रही है, क्या वजह हमें बुलाने की? वीडियो आपका देखा, इस वजह से आपको बुलाया सर। आप सहायता करते हो इस वजह से। आपने वीडियोस हमारी देखी है? देखी है आपने वीडियोस? आप पहले बताओ कहाँ रहते थे? सर मैं पाकिस्तान में ज़िले सांगड़ में रहता था। पूरा परिवार लेकर आए, कोई रह गया पीछे? सर पीछे मेरा चाचा है एक है वहाँ पे, उसकी स्थिति आने की जैसी है नहीं, गरीब है, बहुत गरीबत बहुत है उसके पास, खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता है वहाँ पे उसको। आप बताओ क्या आपके भाई है ना वहाँ पे? ये मेरे से छोटा है। हमारी स्थिति कमजोर थी, इसलिए हम एक परिवार को मैं लेके आया, बाकी मेरा छोटा भाई पीछे रह गया। और भी कोई सरकार से निवेदन है तो मेरी कोई सपोर्ट करो। जो आया है परिवार इसकी सपोर्ट करो, बाकी वो तो धीरे धीरे हम सपोर्ट करेंगे उसकी कमाने के बाद। हम जो बैठे हैं इनकी सपोर्ट करो, ये इस भाई से मेरी गुजारिश है, जो भी हो सके इतनी हमारी सपोर्ट करो। मोहन जी मेरे को ये बताओ, परिवार लेकर भारत आने की क्या वजह आपकी? वजह सर ये बच्चों के लिए आए तो बच्चों का कोई सुधार हो जाए, और ये कोई पढ़ गढ़ के अपना रोजगार खुद आप कमाने लायक बने। आप भावुक हो रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत दुख है, मेरा भाई उधर बहुत दुखी है, मैं भी दुखी हूँ इधर। क्या करे, हमारी कोई इतना रोजगार नहीं है, मैं परेशान हूँ। 6 साल आपको भारत आए हुए हो गए, फिर भी अभी आप सेट नहीं हुए, क्या वजह है इसकी, क्या मानते हो? मजबूरी है, बहुत परिवार बड़ा है, पूरी नहीं होती हमारी, इसलिए साहब आपको भी फोन किया है। हमारी कोई हेल्प करो, हमारी सहायता करो तो हमारा परिवार चल जाए आगे थोड़ा। जब से आप मोहन भाई यहाँ से आए हैं भारत, आप रो रहे हो 6 साल बाद, मुझे देखने का बुरा लग रहा है। पहले तो आप रोना बंद करो। और जब से आप आए हो कोई मदद हुई है यहाँ पर जब से आए हो? कुछ भी नहीं हुई सर, किसी ने भी नहीं की है। 6 साल में किसी भी नहीं, सरकार ने नहीं की है, नहीं कोई संगठन आया है तो यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हम कमाते हैं थोड़ा बहुत, परिवार बड़ा है, कमाने वाले हम 2 हैं, इसलिए मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे से तो कोई काम नहीं होता है इतना। ये मेरा लड़का है, ये काम पे जाता है, गुजारा थोड़ा चल जाता है, बच्चों का पेट भर रोटी मिलती है बस।
और बचाने के लिए कोई रुपया भी नहीं है हमारे पास। घर में कोई भी आज स्थिति है, घर में कोई रुपया भी नहीं है हमारे पास। बेटी की शादी करनी है, वो भी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में वहाँ पर डर का माहौल नहीं होता, हिंदुओं को घबराहट नहीं होती, तो क्या आप ये भी समझते हो कि पाकिस्तान में स्थिति ठीक थी? फिर डर नहीं होता तो ठीक थी, यहाँ से ठीक थी। सरकार हमारे को कुछ भी नहीं देती है, हमारी हिंदू सरकार है फिर भी हमारी मदद नहीं कर रही। वो तो मुसलमान थे फिर भी हम पहले वाले सही थे, पर अभी इसमें थोड़ा मुल्क का तसब हो गया है एक दूसरे का, इसलिए हमारे को उधर दुख पड़ रहे हैं, इधर ले इसलिए आ रहे हैं। हम भी इधर आए अपना देश समझ के। मेरी तो जमीन भी इधर पड़ी है बाड़मेर, वो हमें मिल नहीं रही। मेरे भाई वो कब्जा करके बैठे, वो दे नहीं रहे साहब। मैं दोस्तों इधर कुछ ऐड अप करना चाहूँगा। आप मोहन जी इस बात का ध्यान करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों की मदद हुई है पहले और अभी आप लोग झूठ बोल रहे हो। ऐसे लोग हमें बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ संस्थाएँ बोलती हैं। और लेकिन हम जब आप लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं कि आप लोगों के आज तक भारत में कोई मदद नहीं हुई है। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर, हमने आपके वीडियो देखे, आप दुनिया की मदद कर रहे हो। जो भी हमारे भाई आए, पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए, उनकी आप मदद कर रहे हो। हमने आपके वीडियो देखे, इसलिए आपको निवेदन किया है तो हमारी भी हेल्प करो, तो हमारा भी गुजारा चल जाए। इसलिए साहब आपको मंगाया है यहाँ पे, और हमारी हेल्प करी जाए आपसे, यही निवेदन है। आपकी कोई मदद नहीं हुई है? कोई नहीं, अब तक कोई नहीं हुई है। आपसे उम्मीद है मदद करने की। वीडियो देख के आपसे उम्मीद करिए हुई है, इसलिए आपको बता रहे हमारी कोई भी हेल्प करो, हमारा कोई गुजारा आगे चल जाए साहब। ठीक है, ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों ये मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, और लेकिन और उद्देश्य जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ फॉर द गुड। हम चाहते हैं इन लोगों की मदद हो, हम चाहते हैं दोस्तों कश्मीर में हिंदुओं की मदद हो, संरक्षण हो। हम चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद हो। जैसे मोहन जी ने कितनी अच्छी बात करी कि अगर पाकिस्तान में डर का माहौल नहीं होता तो पाकिस्तान में फिर स्थिति ठीक थी। यहाँ पर जब से आए हैं, हिंदू देश होने के बावजूद, सरकारें बावजूद, संगठन बावजूद, इनकी कोई मदद नहीं हुई है, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इसको कश्मीरी हिंदू भली भांति जानता है। तो जब ये दोस्तों कश्मीरी हिंदू हम लोग बाहर आ रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी ये कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि वाई HSF इज़ ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों हमने अपने आप को नॉन पॉलिटिकल रखा, बिल्कुल एक ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रखा, और क्यों इस आइडियोलॉजी को हम प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर किया जाए, भारत में इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले। इस वजह से अब ये बुज़ुर्ग आदमी है, इस टाइम पर अंदर दिल जब दोस्तों टूट जाता है तब आदमी की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये एक बड़ी है, एक अनफॉर्चुनेट एक हैपनिंग होती है या इंसिडेंट होता है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं, इनको भारत में दोस्तों रेफ्यूजी स्टेटस मिले। और रेफ्यूजी स्टेटस करंट सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेगा। भारत के सारे हिंदू कान खोल के समझ लो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये सरकार ये दे दे, रेफ्यूजी स्टेटस दे दे। नहीं देगी सरकार, और नहीं देगा देश हमारा। आपको मांग करनी पड़ेगी कि भाई मेरा नाम ये है और मैं इस शहर से बात कर रहा हूँ, आई डिमांड रेफ्यूजी स्टेटस फॉर पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदू रेफ्यूजीज जो भारत आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट योर कमेंट शुड बी लाइक। बिल्कुल कमांड करें, हम इस देश के मालिक हैं, हमारे से नीचे संविधान है, उससे नीचे सरकार है, सरकारी तंत्र है, फिर मुलाजिम है, तो हम इस देश के मालिक हैं। तो मालिकों की तरह आप कमेंट करें। आज दोस्तों मेरा मैसेज आपको ये है कि आप मालिकों की तरह कमेंट करें, इस देश को कमांड करें कि वही कमांड हम। तभी मैंने कहा था अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें, बैग नहीं करें, डिमांड नहीं करें, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। वी आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। और मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों, इन्होंने मेरे सामने आंसू बहाए। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी मदद करने की। बाकी परिवार से बात करते हैं। आप मेरे को बताओ गुरजी भाई, जब पाकिस्तान से आए थे क्या लेकर आए थे और क्या छूट गया पीछे? सर मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लाया। 2-3 जन हम आए थे और 2 थोड़े बर्तन लेके आया था। कुछ भी नहीं, रलिया 2-4 ओढ़ने के लिए थी और खाने पीने के थोड़े से बर्तन थे, कट्टे में डाल के हम ले आए थे यहाँ पे। और कुछ भी नहीं, यहाँ खर्चा करके पहुँचे, इतना ही पैसा था हमारे पास जो पहुँच गया बस। ये बच्चे जो आपके अभी हैं स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे साहब, स्कूल भी नज़दीक नहीं है, कहाँ पे पढ़ा है। क्या वजह है नहीं जाने की? वजह तो साहब आधार कार्ड बन नहीं रहे, इनके बचेंगे। ये दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। दिस इज़ द कंडीशन हियर। हम क्यों ऐसे वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि इसके लिए संगठन
मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। HSF को आपको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, HSF की वॉइस को आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, तब हम ये चीज़ें दोस्तों कर पाएंगे। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस हुई हैं एंड गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू HSF's वीडियोस। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों हर कोई मोदी जी, योगी जी, अमित शाह नहीं होते हैं, तो नीचे का जो तंत्र है उसको थोड़ा सा राइज अप करने के लिए हमारी आवाज़ मजबूत होना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं, तो लेकिन हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई करना भी ज़रूरी है। अगर 120 करोड़ लोग HSF की आवाज़ बनकर दोस्तों इनके लिए रेफ्यूजी स्टेटस डिमांड करेंगे, तो विद इन 1 और 2 डेज़ यू विल सी कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर दोस्तों ये पास हो जाएगा। और ऐसे ही कोशिश के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। अब मेरे को चलो आप ये बताओ, अभी मेरे को बताओ तो आप क्या काम करे पुर जी? सर मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। क्या कमाई होती कबाड़ी के काम में? कबाड़ी में 400, 500, 400, 500, 300 घर चल जाता है उसमें? का खर्चा ही चलता है, और बचत होती है? बचत और कुछ नहीं होती इसमें। 500-600 में गुजारा घर का, पूरी फैमिली बड़ी है सर। तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? हाँ, बैंक अकाउंट में। सच सच बताना, अभी तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं? मेरे खाते में अभी तो होंगे 65-64 रुपये। बस सच बता रहे हो? सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे आप लोग आए हो, आपको कोई पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती भी है? नहीं है सर, पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से हम लोग राजस्थान के आप लोगों के वीडियोस बना रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग हमें ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम मदद करते हैं इनकी। कुछ भी कोई भी नहीं करने वाला यहाँ पे आया है, नहीं हमने देखा है, नहीं किसी ने करी है। जो भी करने वाला है हमारे सामने आया, हमारे को बताया, हमने दिया है, क्या दिया हमारे को सामने आए, जिसने भी दिया है वो आज आकर बताए हमारे को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। आई थिंक दोस्तों दिस आंसर्स सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे स्पेकुलेशंस, तो वो आपको आंसर मिल गया होगा। हम इस बारे में ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, मदद पर जाते हैं। मैं आपकी वाइफ से बात करता हूँ। आप मेरे को बहन बताओ, जैसे पूर्जी भाई काम पे जाते हैं, तो आपका घर का गुजारा जो ये 400-500 ला रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है आपको? परेशानी है, बाथरूम की चिंता है, पानी की टाँके की चिंता है, कुछ नहीं है। 2-300 बचते हैं, उसमें गुजर होता है। आप लोगों के बाथरूम यहाँ पर नहीं है? तो नहीं, पानी का टैंक है। दूसरे टाँका पे जाते हैं पानी। सरकार ने यहाँ पर बाथरूम कुछ बनाए हैं? कुछ नहीं सर, बंद। सरकारी टॉयलेट कोई भी नहीं यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास, जिन बहनों के पास खास तौर से जिनको खुले में जाना पड़ता है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? ज़्यादा 40-50 बने होंगे बाथरूम, बाकी सारे खुले में जाते हैं। It's very shameful to have this discussion happening here and we want this to change. अच्छा मेरे को चलो ये बताओ, जिससे उम्मीद से हमें बुलाया, क्या मदद करें आपकी? सर मेरी मदद यही करो आप, वो हिंदू भाई से निवेदन है मुझे सर, एक लोडर टैक्सी की ज़रूरत है मुझे सर, जो मैं अपने घर का गुजारा चला सकूँ। फिर अब जो ठेले पे सर थोड़ी बहुत गलियाँ घूमता हूँ, ज़्यादातर तो सर नहीं जा सकता हूँ मैं। कबाड़ी का काम करते हो ना? तो आप क्या चाहते हो, टैक्सी लोडर के ई रिक्शा लोडर? रिक्शा वो चलता है यहाँ पे, उससे क्या करोगे फिर? कबाड़ का काम उठाओगे? सर कबाड़ी का काम, उससे वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएंगे, फिर तो मजदूरी ठीक होगी। अच्छा मान लो अगर हमने आपको लोडर ई रिक्शा दे दिया, तो फिर तब कितनी कमाई होगी आपकी? तब तो सर वो 1000 बन जाते, 1500 बन जाएगी दिहाड़ी, क्योंकि वो तो पहले तो वो ठेले पे तो 2-3-4-5 गलियां घूमता हूँ, गर्मी की वजह से आगे तो नहीं जा सकता। पर ई रिक्शा होगा तो उसके बहुत गलियां सारा दिन घूमना पड़ेगा, तो मजदूरी ठीक बनेगी। जैसे ये लड़का आपका लोडर ई रिक्शा मांग रहा है या गाड़ी मांग रहा है, इससे कितना इसके प्रॉफिट हो जाएगा? हाँ सर, हम दोनों जाके साथ में काम करेंगे तो हमारा गुजारा चल जाएगा ई रिक्शा पे। क्या अपील करना चाहोगे? पूरे देश के हिंदू लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मदद जुटाई जाए। हमारा संगठन जैसे इसके लिए काम कर रहा है, आप क्या अपील करना चाहोगे पूरे देश को? संगठन से अपील है, देश से अपील है, सरकार से अपील है, हमारी मदद करी जाए। जो हम बोल रहे हैं इतनी सी मदद करो, हमारा गुजारा आगे चल जाए, उसके बाद जो भी आप कर सको कर लेना। बेटी का ब्याह भी करना है, वो भी आप मदद करना, मेरे बेटी का ब्याह भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चियों की शादियों में हमने हेल्प करी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अवर मेन प्राइमरी फोकस है परिवारों का बेसिक हेल्प एंड रिहेबिलिटेशन, और दिस इंक्लूड्स दोस्तों एम्प्लॉयमेंट हेल्प।
बट बच्चियों की शादियों में भी हम हेल्प करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ज़रूरत है हेल्प करने की। और मैं समझता हूँ दोस्तों, देश विदेश के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझें, HSF को बड़ा करें, HSF को दोस्तों मजबूत करें, ताकि जहाँ जहाँ अभी हमारे सोसाइटी वीक है उसके लिए हम काम करें। बांग्लादेश हिंदूज़, पाकिस्तानी हिंदूज़ नीड्स रेफ्यूजी स्टेटस। दिस शुड बी द यूनानिमस डिमांड ऑफ 120 करोड़ हिंदूज़, और पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी हिंदूज़ नीड्स टू बी सिक्योर्ड इनसाइड देयर कंट्रीज़। इसलिए ईरान, इज़राइल इन वॉर्स पर फोकस करना बंद करें, क्योंकि ये लड़ाई किसी भी पल आपके दरवाजे तक आ सकती है। आपको कौन बचा सकता है? एक दूसरे का साथ और ऐसे HSF जैसा मजबूत संगठन जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, ताकि ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए हमारी सोसाइटी प्रिपेयर रहे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम। और कोई इस बाई को दोस्तों ई रिक्शा लोडर गिफ्ट करना चाहे तो प्लीज़ मुझे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।